हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। सॉरी कल आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, बट कमिंग बैक टू स्पोर्ट्स में जो मेजर चीज़ें हुई हैं कल और आज थोड़ी बहुत, उन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ निकल कर आई है वो इंडियन फुटबॉल से एक न्यूज़ आई है कि जो PIO, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, और OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये जो दो कैटेगरीज के लोग हैं, इन दो कैटेगरीज में फुटबॉलर्स हैं, उन सबको AIFF कोशिश कर रही है एक रिपोर्ट बनाने की। उसके पीछे एक एक मेन रीजन है कि किस तरह इन लोगों को इंडियन फुटबॉल टीम में इंटीग्रेट किया जा सकता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। पीआईओ मतलब जो लोग या तो कभी ना कभी उनका इंडियन पासपोर्ट रहा हो, या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कभी ना कभी इंडिया के सिटीजन रहे ऑफिशियली, एंड अब ये लोग इंडियन सिटीजन नहीं है डायरेक्टली, इनका इंडियन पासपोर्ट खुद का नहीं है, पर या तो कभी था या तो इनके पेरेंट्स का था, तो इंडियन ओरिजिन के हो गए लोग। अब इस तरह के दुनिया भर में अलग अलग जगह में बहुत सारे फुटबॉलर्स हैं। यान ढांडा हो गए और इस टाइप के बहुत सारे नाम और हैं। एक बार बार क्वेश्चन आता है, पिछले काफी टाइम से क्वेश्चन आ रहा है, स्पेशली अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज का आपस में जो चलता है। अफ्रीका के बहुत सारे फुटबॉलर्स यूरोपियन नेशंस में खेलते हैं, अलग अलग लीग्स में खेलते हैं। मोर ऑफन देन नॉट ये फुटबॉलर्स के पेरेंट्स अफ्रीकन कंट्री के सिटीजन रहे होते हैं, नाइजीरिया या इन सब में से किसी में। एंड बच्चे जो होते हैं, जो फुटबॉलर खुद होते हैं, वो इंग्लैंड में बॉर्न हुए या फ्रांस में बॉर्न हुए, एंड जब वो बड़े हो गए, खेलने लगे फुटबॉल, नोटिस होने लगे, तो इनके पास ऑफर्स आते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल ले लो, नाइजीरिया और इंग्लैंड। नाइजीरिया के एक ऑफर आएगा नाइजीरिया से कि नहीं जी, आपका ऑलरेडी ये स्टेटस है, आपके पेरेंट्स नाइजीरियन सिटीजन्स थे, आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि आप नाइजीरिया के लिए भी खेल सकते हो, एंड सिंस इंग्लैंड की सिटीजनशिप ऑलरेडी उस प्लेयर के पास है, वो प्लेयर इंग्लैंड के लिए भी खेल सकता है। ये होता है डुअल सिटीजनशिप ऑलमोस्ट। इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। इंडिया में दो अलग अलग कंट्रीज की सिटीजनशिप कोई ले नहीं सकता। तो ये जो OCI कार्ड बनता है, वो एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी के साथ आता है। आप उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जॉब्स वगैरह नहीं कर सकते हो। एंड ये एक चीज थोड़े टाइम पहले उठी भी थी, जब रियो फर्डिनेंड, जो इंग्लैंड के डिफेंडर थे, लेजेंडरी डिफेंडर, उन्होंने यान ढांडा को देख के कहीं ना कहीं, यान ढांडा की अगर बात करें तो वो स्वॉन्जी सिटी के लिए खेल चुके हैं, स्कॉटिश लीग में खेलते हैं। उस सब उनका जो डेवलपमेंटल एज था उस टाइम पे वो लिवरपूल के पार्ट थे, अंडर 20 या अंडर 19 एज ग्रुप्स में। तो एक नोटिसेबल नाम है ये। थोड़ा टाइम पहले रियो फर्डिनेंड ने ट्वीट किया था कि नहीं जी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को, AIFF को देखना चाहिए इस प्लेयर की तरफ कि कैसे इनको इंटीग्रेट किया जा सकता है। उस टाइम पे शाहजी प्रभाकरन, जो सेक्रेटरी हैं AIFF के, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था कि अगर तो यान ढांडा अपना पासपोर्ट गिव अप करते हैं और इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो इस चीज को कंसिडर किया जा सकता है। फिर यान ढांडा ने एक रिप्लाई किया था उस चीज का कि जी, मैं अगर पासपोर्ट अपना सरेंडर करता हूँ, इंग्लैंड सिटीजन है वो इस टाइम पे, तो मैं इंग्लिश लीग में या इंग्लैंड में किसी भी लीग में नहीं खेल पाऊंगा। अभी वो स्कॉटलैंड में लीग में खेल रहे हैं, वहां नहीं खेल पाऊंगा, कि क्योंकि एक जो रूल है वहां सबका कि आपको टॉप 70 रैंकिंग में होना चाहिए आपकी कंट्री को, अगर तो आपको इन लीग में खेलने के लिए एलिजिबल होना है। तो यान ढांडा का ये आर्ग्यूमेंट था कि जी, अगर तो मैंने अपना इंग्लैंड सिटीजनशिप छोड़ दिया तो मैं इन लीग्स में नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि इंडिया की रैंकिंग 70 में नहीं है। फेयर है कहीं ना कहीं। एंड कई लोग बोलते हैं कि नहीं, कंट्री की किसको पड़ी है, उनको तो अपना ही देखना है पहले। टेक्निकली वो इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडिया में पैदा भी नहीं हुआ वो लड़का, तो वो एक बोलना कि नहीं तेरे को इंडिया की नहीं पड़ी, वो थोड़ा सा ब्लेम नहीं कर सकते उन्होंने उस चीज के लिए। ठीक है, उन्हीं का एक ऑपोजिट एग्जाम्पल हमें दिखा अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले। त्रिमान रणवीर, जो बेल्जियन सिटीजन है, उन्होंने अपना बेल्जियन पासपोर्ट गिव अप कर दिया और इंडिया आ गए हैं। वो OCI कार्ड पे अभी इंडिया में खेल रहे हैं। इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया तो उन्हें बोला गया है कि 3 साल आप वेट करो, और वो लड़का 3 साल के लिए इंतजार करने को तैयार है। ये एक एग्जेम्पलरी चीज है, ये एक बहुत बढ़िया चीज है देखने में कि यार लोग अभी भी कंट्री के लिए कुछ फील करते हैं, नो डाउट। पर ऑन द अदर साइड बाकी प्लेयर्स को जो ये कहते हैं कि नहीं हम क्यों गिव अप करें, आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं तुम्हें देश की कुछ नहीं पड़ी है। थोड़ा सा सेंटिमेंट हटा के देखो तो एक फुटबॉलर का अपना जो एक करियर के लिए गोल होता है, वो कहीं ना कहीं पूरा होता है। अगर उन्हें दिख रहा है ऑलरेडी, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आएंगे, वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन है एट दिस पॉइंट इन टाइम। यहाँ पे इस पूरी चीज को टैकल करने के लिए AIFF ने एक टास्क फोर्स बनाई है। कल्याण चौबे, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक टास्क फोर्स का अनाउंसमेंट किया, जिसमें ये अनाउंसमेंट हुआ है कि जी, ये टास्क फोर्स
31 जनवरी 2024 तक अपनी रिपोर्ट लेकर आएगी। मिस्टर समीर थापर के लीडरशिप में होगी ये टास्क फोर्स। समीर थापर जी पंजाब फुटबॉल फेडरेशन के हेड हैं इस टाइम पे। एंड इस टास्क फोर्स का काम ये रहेगा कि एक तो आइडेंटिफाई करो प्लेयर्स को, PIO CI वाले प्लेयर्स को, एंड किस तरह से इनको इंटीग्रेट किया जा सकता है, कितना रेडीनेस होगा, क्या चीजें करनी होंगी ये करने के लिए, ये सारी चीजें आपको उस टास्क फोर्स की रिपोर्ट में डालनी है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है जो हमारा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है। इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, ये इतने आराम से चेंज होगा भी नहीं। हमने बहुत चीज़ें अलग अलग देख ली। हम थोड़ी सी भी चेंजेस की बात अगर करें तो जैसे CAA वगैरह हुए थे, उस टाइम पे भी मेजर प्रोटेस्ट वगैरह हो गए थे। एंड अभी रिसेंटली काफ़ी टाइम से अक्षय कुमार को भी जूते पड़ रहे थे कि नहीं तेरे पास तो कैनेडियन सिटीजनशिप है, इंडिया में क्या कर रहा है ये वो। उन्होंने फाइनली सब कुछ छोड़ छाड़ के कल उन्होंने ट्वीट किया कि नहीं अब मेरे को इंडियन सिटीजनशिप मिल गई है। उन्होंने अपना डॉक्यूमेंटेशन का ट्वीट किया था। तो ये एक चीज चेंज करना उतना आसान होगा नहीं, बिकॉज पॉलिटिकल लॉबी सबको मालूम है इंडिया में, हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। स्पोर्ट के लिए पॉलिटिकल लॉबी का क्या रवैया रहता है वो तो बिल्कुल ही अगली चीज है। तो ये एक चीज ग्रेट, ये एक स्टेप लिया जा रहा है, बहुत बढ़िया। पर उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना कि नहीं अब सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है अगर चेंज हो रहा था तो इस टाइप के प्लेयर्स को इंटीग्रेट करना एक्चुअली इंडियन फुटबॉल को हेल्प करेगा, इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम को हेल्प करेगा। बिकॉज ये प्लेयर्स एक थोड़े से इम्प्रूव सिस्टम में खेल रहे हैं, थोड़ी सी बेटर डेवलपमेंट हो रही है इनकी, तो कहीं ना कहीं एक नया स्किल सेट, एक इम्प्रूव स्किल सेट ऐड करेंगे इंडियन टीम में। बट बहुत दूर की जर्नी है ये, इतने आराम से होता लग नहीं रहा है। अब चलते हैं थोड़ी सी और न्यूज की तरफ। एक न्यूज आई थी कल की, विनेश फोगाट जिनको डायरेक्ट एंट्री मिल गई थी काफी कंट्रोवर्शियली एशियन गेम्स के लिए, उन्होंने अनाउंस किया कि जी मैं एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी, मेरी नी में इंजरी हो गई है। अब ये चीज अगेन यार एट द एंड ऑफ द डे एथलीट है, इंडियन एथलीट है, उनको कोई भी गलत ये विश नहीं करेंगे हम लोग कि यार नहीं अच्छा हुआ इंजरी हो गई, नहीं प्लीज ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये जो पूरा कंट्रोवर्सी चल रहा था, आई होप ये अब चीज़ कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। अंतिम पंघाल जिन्होंने अपना उस वेट कैटेगरी में ट्रायल जीत लिया था, और जब ये पूरा डिसीजन हुआ कि विनेश फोगाट को डायरेक्ट एंट्री मिल रही है उस वेट कैटेगरी में, तो अंतिम पंघाल ने अपना एक ओपिनियन भी रखा था कि ये अनफेयर है, विच वॉज अनफेयर टू बी फेयर। एंड अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, पर अगर अंतिम पंघल को ट्रायल जीतने के बावजूद नहीं भेजा गया तो फिर तो भैया रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को जूते पड़ने। बट आई एम वेरी वेरी श्योर नहीं होगा ऐसा, अंतिम पंघल ही जाएंगे। एक बहुत बढ़िया न्यूज आई है क्रिकेट फील्ड से। ऋषभ पंत जिनका लेट लास्ट ईयर काफी गंदा एक्सीडेंट हुआ था, और उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी किसी को कि कब वापस आएंगे, कब एक्चुअली खेल पाएंगे, चलना तो दूर की बात थी उस टाइम पे। बट ओवर द कोर्स ऑफ दिस ईयर पिछले 8 महीने में अच्छी तेजी से रिकवरी करी है उन्होंने, और कल फाइनली एक लोकल क्रिकेट मैच में JSW के ही गेम में ऋषभ पंत एक्चुअली बैटिंग कर रहे थे, एंड दैट इज ब्रिलियंट टू वॉच। ठीक है अभी इमीडिएटली ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आप इनको डाल दो इंडियन टीम में, बहुत दूर है वो भी अभी थोड़ा सा। बट जिस तरह की स्पीड इन्होंने दिखाई है रिकवरी में, जिस तरह का ऋषभ पंत ने रिस्पॉन्ड किया है उस मेजर इशू को, वो ये चीज प्रूव कर जाता है कि अलग मेंटल टफनेस है इस लड़के में। एंड आई होप कि बहुत जल्द वापस आए, इंडियन टीम को उनकी जरूरत है। एंड ये एक बहुत बड़ा लेसन है सबके लिए कि यार आएगा, लाइफ एक्चुअली थप्पड़ मारेगी, लाइफ एक्चुअली आपको बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज करके देगी, लाइफ एक्चुअली आपको एक तोड़ के रख देगी। आप कैसे उठते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ये एक चीज ऋषभ पंत की जर्नी से आप सीख सकते हो। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड आई होप जो बाकी अभी और अगले रिकवरी फेजेस हैं वो भी बहुत तेजी से हो जाएं, और हम अपने इंडियन स्पाइडरमैन को क्रिकेट फील्ड पे बहुत जल्दी वापस देखें। लास्टली जो एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी इंडिया की हॉकी के अराउंड, इंडियाज गेम करके, हॉकी इंडिया और ओडिशा स्पोर्ट्स मिलके बना रहे थे, वो कल शाम को हो गई रिलीज। एंड ओवरऑल बहुत अच्छी, जेन्युइनली मतलब मजा आ रहा था देख के। वो लोग बात कर रहे थे कि किस तरह हॉकी ने एक रोल प्ले किया इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, किस तरह इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया जो देश बना नया नया उसको जोड़ने का काम किया हॉकी टीम ने हमारी, किस तरह हॉकी का डाउनफॉल हुआ, किस तरह वापस थोड़ा सा राइज हो रहा है पिछले ओलंपिक्स में, कैसे एक रिवाइवल का शुरुआत कह लो या जो भी कह लो उसको। ये पूरी जर्नी कवर हुई है उस 20-25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में। एंड ओवरऑल जो एनेक्डोट्स थे, जो प्लेयर्स की बातें थी, फॉर्मर प्लेयर्स से बात करी है इन लोगों ने, आपके हॉकी हिस्टोरियन से बात करी है,
प्लेयर्स की फैमिली से, फॉर्मर प्लेयर्स की फैमिली से बात करी है, बलबीर सिंह सीनियर की डॉटर से भी बात करी है। बहुत अच्छा लगा देखने में। एक छोटा सा क्रिटिसिज्म अगर बनना है कुछ तो, इंग्लिश में क्यों थी ये मेरे को समझ नहीं आया। क्योंकि अगर आप बोलते हो इंडियाज गेम यस, बट इंडियाज लैंग्वेज में भी तो होनी चाहिए ना। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ हिंदी में बनाओ। एक्चुअली अगर आप ठीक है इंग्लिश में बना रहे हो, कम से कम डब ही कर दो अलग अलग लैंग्वेजेस में, ताकि लोगों तक पहुंचे, वो मैसेज जो बना रहे हो वो पहुंचे। एंड उसके ऊपर से आपने जो नरेशन डाला उस पूरी डॉक्यूमेंट्री को इकट्ठा जोड़ने के लिए, वो इंग्लिश में तो था और एक एक्सेंटेड इंग्लिश में था, कोई अंग्रेज बोल रहा था उसमें। एंड वो थोड़ा सा ऑड लगा मुझे ओवरऑल कि यार ये चीज आप लैंग्वेज लोकल लैंग्वेजेस में कर सकते थे, ताकि एक्चुअली जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं हॉकी, जो बच्चे अब धीरे धीरे स्पोर्ट की तरफ जा रहे हैं, उनको इस चीज का और ज्यादा इम्पैक्ट हो अपनी लैंग्वेज में सुन के। क्योंकि आप अगेन सिर्फ अर्बन सिटीज के लिए नहीं बना रहे हो, अर्बन सिटीज में बैठे हुए बहुत लोगों ने देखनी भी नहीं है, इस चीजों से बहुत लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता है। जिन लोगों के लिए बन रही है ये चीज, उन लोगों को फर्क पड़ना है अगर, तो उनकी लैंग्वेज में होनी चाहिए चीज। ये एक थोड़ी सी बात, बाकी ओवरऑल ब्रिलियंट, बहुत अच्छा एफर्ट, अच्छे से उसको इंटीग्रेट किया होता सारे अलग अलग एनेक्डोट्स को, सारे अलग अलग कॉन्वर्जेशंस को। पर ये एक चीज कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो सकती थी, चेंज हो सकती है। आई होप, मुझे पता नहीं है क्या प्लान है, बट आई होप आने वाले टाइम में ये पूरी चीज डब हो के भी अलग अलग लैंग्वेजेस में उन्हीं सेम चैनल्स पे हो। आपका क्या कहना है ये पूरे AIFF के स्टेप के बारे में, जो PIO CI वाले फुटबॉलर्स को इंटीग्रेट करने के बारे में सोचना शुरू किया है, उसके बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताना। बाकी ऋषभ पंत को देख के कितना अच्छा लगा वो भी कमेंट में जरूर बताना। एंड इंडियाज गेम फिर से मैं लिंक नीचे पेस्ट कर दूंगा, कमेंट में पिन कर देंगे हम लोग, वो देखना जरूर, बहुत अच्छी बनाई है। इंडियन हॉकी से थोड़ा सा वापस जुड़ना शुरू करते हैं। एंड आई होप ये लोग हिंदी में ट्रांसलेट करें और बाकी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करें इसको। एंड मज़ा आएगा यार अलग अलग लैंग्वेजेस में भी देखने का इसको। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो नीचे प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो, ताकि यूट्यूब महाराज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें इस वीडियो को। एंड अगर इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।